कॉर्बेट पार्क के अंदर धनगढ़ी गेट से लेकर के ढिकाला तक की सड़क बन रही थी। ये बात है मई के महीने की। सन था 1972 और उस सड़क को बनाने के लिए सड़क के किनारे किनारे तारकोल के ड्रम जगह जगह रखे हुए थे। ऐसे ही सरबदूली रेस्ट हाउस के पास एक बरसोती सोत का नाला बहता है। सोत जंगली भाषा में उस नाले को कहते हैं जो बरसातों में भरकर बहता है। उस बरसोती सोत नाले के पास तारकोल के ड्रम रखे हुए थे और 16 जंगली हाथियों का एक दल जब वहां से गुजरा तो ये ड्रम उनको अपने खिलौने की तरह लगे, कोई खेलने की चीज़ लगी। और सबसे पहले एक हाथी ने उस ड्रम को अपने पैर की ठोकर से गिरा दिया और वो ड्रम फट गया और उसके बीच में से जो तारकोल था वो पिघला हुआ था, वो निकल करके बहने लगा। उसके बाद तो उन तमाम हाथियों के लिए वो खेलने की चीज़ बन गई और वो बरसोती सोत नाले का जो एरिया था वो फुटबॉल का मैदान बन गया। और उन हाथियों ने उन ड्रम को उठा उठा करके सूंडों से पैरों से किक्स मार मार के इधर से उधर बिखेर दिया और सब ड्रमों को उन्होंने बेकार कर दिया और ड्रम फट गए। उनमें से तारकोल निकल करके बाहर बहने लगा और वो तारकोल हाथियों के पैरों में भी चिपट गया, उनकी सूंड से भी चिपट गया और कुछ हाथियों के द्वारा उस तारकोल को खाया भी गया। और 2-3 दिन के बाद में हाथियों के लीद में तारकोल भी मिला था जो फॉरेस्ट गार्ड के जो कर्मचारी थे उनको। उसके बाद में फिर दोबारा तारकोल के ड्रम मंगवाए गए सड़क बनाने के लिए और इस बार बरसोती सोत के नाले की रेत को खोद करके पत्थरों को हटा करके उन ड्रमों को ज़मीन में गाड़ा गया और केवल थोड़ा सा ड्रम बाहर रहने दिया ताकि पता चले कि ड्रम कहाँ पर है। लेकिन 4-5 दिन के बाद उसी झुंड के द्वारा उस ड्रमों को फिर खोज लिया गया क्योंकि हाथी की स्मेलिंग पावर बहुत तेज होती है। उन्होंने अपने दांतों से अपने पैरों से खोद खोद करके उन ड्रमों को बाहर निकाल लिया और एक बार फिर बरसोती सोत का नाला अखाड़ा बन गया ड्रमों का और उन्होंने फिर 16-17 ड्रमों को तहस नहस कर दिया। और इस प्रकार यह एक पुरानी घटना जो कि मई के महीने में 1972 में कॉर्बेट पार्क के अंदर सरबदूली के रेस्ट हाउस के पास घटित हुई थी। और इस तरह की तमाम पुरानी जंगल की बातों को जानने के लिए मेरे चैनल वाइल्ड लाइफ विद कुलदीप को सब्सक्राइब करें।